महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में हम आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास को देख लेते हैं और उनका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। कितने पाकिस्तान, इनका समय क्या है 2000 ईस्वी और उपन्यासकार हैं आपके कमलेश्वर। विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल जो आपके उपन्यासकार हैं। टोपी शुक्ला किसका है? आपका राही मासूम रजा जी का है और समय इसका है 1969। समय सरगम 2000 ईस्वी कृष्णा शोभिती। जुलूस 1965 और फणेश्वर नाथ रेणुकी का उपन्यास है। फिर आपका देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास निसहाय हिंदू। ये किसका है आपका? लेखक बताइए। तो राधा कृष्ण दास जी हैं। आगे नीचे दिया गया है। इसका समय 1890 ईस्वी और उपन्यासकार राधा कृष्ण दास। परीक्षा गुरु का भी दिया गया 1882 जो पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है और इसके उपन्यासकार आपके हैं श्रीनिवास दास। फिर आपका 100 अजान एक सुजान 1892, सॉरी, परीक्षा गुरु आपका 1882 और निसहाय हिंदू आपका 1890 है। 100 अजान एक सुजान आपका 1892 ईस्वी किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। सौदामिनी 1891 ईस्वी किसका है? राधाचरण गोस्वामी का है। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? किसका उपन्यास है आपको बताना है। प्रदीप सौरभ का है। कौन सा उपन्यास? मुन्नी मोबाइल। इसका समय देख लेते हैं हम। मुन्नी मोबाइल का 2009 ईस्वी है। कुछ और उपन्यास दिए गए हैं। मुन्नी मोबाइल का हमने देखा 2009 ईस्वी है और इसके उपन्यासकार हैं प्रदीप सौरभ। फिर हम देखते हैं मैं बौरिशा इल्ला, ये 2000 ईस्वी 6 ईस्वी आप इसका समय है और इसका उपन्यासकार है महुआ माझी। फिर है मृत्युगंध जीवन गंध, समय नहीं दिया गया इस पर। रीता शुक्ला जी हैं। फिर मुरधैया का आपका जो 2010 ईस्वी है प्रकाशन वर्ष और इसके उपन्यासकार आपके तुलसी राम जी हैं, मणिकर्णिका और मुरधैया के। आगे देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम आपको बताना है। क्या है? रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम। तो पहले आपका चित्रलेखा, फिर विराटा की पद्मिनी, फिर बूंद और समुद्र, फिर सुहाग के नूपुर। यह आपका रचना की दृष्टि से सही क्रम है। इसका समय देख लेते हैं, नीचे दिया गया है। विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा का है। चित्रलेखा आपका 1934 ईस्वी भगवती चरण वर्मा का है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी किसका है? अमृतलाल नागर का है। सुहाग के नूपुर भी 1960 ईस्वी अमृतलाल नागर का है। विराट की पद्मिनी और चित्रलेखा जो आप विराट की पद्मिनी किसकी है? वृंदालाल वर्मा का है 1936 ईस्वी। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा 1934 ईस्वी। बूंद और समुद्र और सुहाग के नूपुर ये अमृतलाल नागर की है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी और सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी। देखते हैं निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपका दिया गया रतिनाथ की चाची, परती पर कथा, कब तक पुकारूं और पानी के प्राची। तो रतिनाथ की चाची आपका नागार्जुन की है और परती पर कथा आपका फणेश्वर रेणु की है। किसकी है? फणेश्वर रेणु की है। और कब तक पुकारूं आपका रानी राघव की है। अब नीचे देखते हैं इसका ऑप्शन। पहले का दूसरा किस में है? 2 में है। फिर चौथा आपका इसमें डी सही है। डी सही है इसमें। देख लेते हैं नीचे। रतिनाथ की चाची आपका 1948 ईस्वी नागा अर्जुन की है। फिर आपका परती पर कथा 1957 ईस्वी फणेश्वर नाथ रेणु की है। कब तक पुकारो 1957 ईस्वी रागे राघव की है। पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी रामदरस मिश्र की है। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार थे या हैं? सॉरी, किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो इसमें आपका रहेगा आदर्श उन्मुख और यथार्थवादी। यथार्थवादी आदर्श उन्मुख नहीं रहेगा, आदर्श उन्मुख
यथार्थवादी। पहले वो आदर्श उन्मुख थे, फिर उन्होंने यथार्थवादिता पे रचनाएं की हैं। आपका सी हम सही देख लेते हैं। प्रेमचंद जन्म 1880 ईस्वी, मृत्यु 1936 ईस्वी। आदर्श उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास का गोदान जो बहुत ही प्रसिद्ध है 1936 ईस्वी इनका सशक्त उदाहरण है। अमृतलाल नागर की जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो हमें पता है सूरदास का। मानस का हंस में तुलसीदास का किया गया है और खंजन नयन में आपके सूरदास का किया गया है। उसका समय है 1981 ईस्वी और मानस का हंस का समय है 1972। मानस का हंस 1972, सूरदास 1981। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो आपका इसमें पहले झूठा सच होगा, फिर आधा गांव होगा, फिर तमश होगा, भीष्म शाहिनी, फिर सूखा बरगद होगा। देखते हैं इसका समय। झूठा सच का समय दो भाग में है, 1958 ईस्वी और दूसरा 1960 ईस्वी। किसका है? यशपाल का। झूठा सच यशपाल का है, दो भाग है, 1958 और 1960। आधा गांव आपका राही मासूम रजा जी का है और इसका समय है 1966 ईस्वी। तमश भीष्म शाहिनी का 1973 ईस्वी। सूखा बरगद मंजूर एहतसाम का 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, भारत विभाजन गलत है, आगे मानता रहेगी। विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। क्या पूछा आपसे? नहीं है। झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बात, आधा गांव। तो झूठा सच भी आपका भारत विभाजन पे है, तमश भी है, आधा गांव भी है। तो नहीं है पूछा आपका सीधी सच्ची बात जो 1968 ईस्वी का समय है और यह है किसकी? भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें 1938 से 1948 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया है जो कि भारत विभाजन से संबंध नहीं रखता है। आपका कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? आपको बताना है, इस पे भी नहीं है बताना है। क्या बताना है? नहीं है। तो आपका पतन भी भगवती चरण वर्मा का है, चित्रलेखा भी भगवती चरण वर्मा का है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भी इन्हीं का है, ना आने वाला कल इनका नहीं है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ना आने वाला कल। समय देख लेते हैं। पतन 1928 ईस्वी भगवती चरण वर्मा, चित्रलेखा 1934 भगवती चरण वर्मा का ही है, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 भगवती चरण वर्मा, ना आने वाला कल 1968 ईस्वी किसका है? मोहन राकेश का है। आपका लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? तो अभिमन्यु अनंत हैं आपके लाल पसीना उपन्यास के लेखक। लाल पसीना उपन्यास के लेखक अभिमन्यु अनंत हैं। अभिमन्यु अनंत के उपन्यास नदी बहती रही 1970 ईस्वी उनके अन्य उपन्यास है, एक बीघा प्यार 1972, आंदोलन 1971 ईस्वी, जम गया सूरज 1973 ईस्वी, तपती दोपहरी 1977 ईस्वी, कुहासे का दायरा 1978 ईस्वी, शेफाली 1979 ईस्वी, हड़ताल कब होगी 1979 ईस्वी ये भी है। आगे देखते हैं। अपनी अपनी सीमा भी इन्हीं का उपन्यास है 1983 ईस्वी। लहरों की बेटी 1995 ईस्वी। लहरों के राजहंस भी हैं। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। अभिमन्यु अनंत को एक उपनाम दिया गया है क्या? मॉरिशस का प्रेमचंद। फिर है निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपका दिया गया है, इसमें कल्याणी रहेगा, फिर सन्यासी, फिर अजय की डायरी, फिर कल्याणी जयशंकर प्रसाद की है, अजय की डायरी, फिर अपने अपने अजनबी हैं। देखते हैं इनका समय है। कल्याणी ये कल्याणी वो नहीं है, कल्याणी पढ़ रहे नहीं, ये आपका कल्याणी जैनेन्द्र की रचना है। कल्याणी 1939 ईस्वी जैनेन्द्र, सन्यासी 1940 ईस्वी इलाचंद जोशी, अजय की डायरी 1960 ईस्वी डॉक्टर देवराज, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी अज्ञेय। आपका कल्याणी किसका है? जैनेन्द्र का है 1939 ईस्वी। सन्यासी किसका है? इलाचंद जोशी का है 1940 ईस्वी। अजय की डायरी
किसका है? देवराज का है 1960 ईस्वी। और अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में है, किसका है? अज्ञे का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। क्या है? नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन, भागवती, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन, भागवती, नदी के द्वीप, वे दिन, भागवती, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे, भागवती, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन। क्या इसमें आपका सही है? तो इसमें भागवती, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे और वे दिन आपका सही है। भागवती 1877 ईस्वी, श्रद्धाराम फ्लोरी, ये तो एकदम सही है। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अज्ञेय। अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी, मोहन राकेश। वे दिन 1964 ईस्वी, निर्मल वर्मा। तो भागवती ही सबसे पहले रहेगा क्योंकि श्रद्धाराम फ्लोरी का है और 1877 ईस्वी का है। नदी के द्वीप अज्ञेय का है, फिर अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का। अभी हमने मोहन राकेश का देखा था, ना आने वाला कल। फिर वे दिन भी आपका निर्मल वर्मा का है। देखिए, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण जो है वो आपका किस उपन्यास का पात्र है? पढ़ती पढ़कथा का, झूठा सच, कि मैला आंचल, कि गोदान? तो आपका मैला आंचल का पात्र है। कौन कौन है? कालीचरण, बावन दास, विश्व प्रसाद मिश्र इत्यादि। मैला आंचल 1954 ईस्वी का समय है। ये क्या है? ये हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। उपन्यासकार फणेश्वर नाथ रेणु। इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? तो किसकी है? वर्मा की है पूछा है आपका। गोदान तो प्रेमचंद का हो गया। हमने चित्रलेखा भी देखा है, भगवती चरण वर्मा का है, यही सच है भी। तो इसमें हो गया आपका भुवन विक्रम, जो किसका है? आपका वृंदालाल वर्मा का है। देख लेते हैं, गोदान 1936 ईस्वी, प्रेमचंद का है। प्रेमचंद का। भुवन विक्रम 1957 वृंदालाल वर्मा जी का ही है। चित्रलेखा 1934 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा का। यही सच जो कहानी है 1966 ईस्वी, मन्नू भंडारी जी की है। इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है जो जीवनी पर आधारित ना हो। उपन्यास कौन सा नहीं है? खंजर नयन तो है सूरदास की, मानस का हंस भी है, पहला गिरमिटिया भी आपका है। बताइए किसके जीवन चरित्र पे आधारित है? और भूले बिसरे चित्र किसका है? ये आपका क्या है? जीवनी परक उपन्यास नहीं है। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें मध्यम वर्गीय परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है। खंजर नयन 1981 हमने बताया ही पीछे, सूरदास, तथा मानस का हंस 1972 तुलसीदास का जीवन चरित्र है। इसके रचनाकार अमृतलाल नागर है। पहला गिरमिटिया 1999 किसके जीवन चरित्र पर? गांधी जी के जीवन चरित्र पर आधारित है, जिसके उपन्यासकार कौन है? गिरिराज किशोर है। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? आपको इसमें बताना है कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। मंगलसूत्र भी अधूरा है, किसका है? मंगलसूत्र आपका प्रेमचंद का है। इरावती भी आपका अधूरा है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। चोटी की पकड़ आपका क्या है? निराला का अधूरा है। रत्ना की बात जो है वो आपका अधूरा नहीं है। 1954 ईस्वी, तुलसीदास के जीवन पर आधारित रांगे राघव का पूर्ण उपन्यास है आपका रत्ना की बात, और सारे आपके अधूरे उपन्यास। प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहला है आपका निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि का प्रेषी। समय देख लेते हैं हम, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम देखते हैं। घृणामयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेम और छाया 1944। आगे देखते हैं, दिया गया है। निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी